जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ियाओमी को सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है जिसमें जो सिस्टम से कहता है कि तुम्हें ज़ियाओयू की हेयरपिन और की बाकी बची हुई सैलरी को उसके ऑफिशियल आना है। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ज़ियाओमी को जो कहता है ये मिशन अपनी एम्प्लॉय की लॉयल्टी के लिए है, इसलिए मैं ज़ियाओयू के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उसने मेरी जान बचाई है, तो वो ज़ियाओयू को लेकर वहाँ से जाने लगता है। फिर हम वर्ल्ड रियल स्टेट को देखते हैं जहाँ पर ज़ियाओयू काम किया करती थी। फिर हम ज़ियाओयू को देखते हैं जो अपने कपड़े बदल कर वहाँ पर आई हुई होती है और वो अभी भी ज़ियाओयू ज़ॉम्बीज़ को मार रही होती है। वहाँ पर ज़ियाओ मैंग आते हुए कहता है इस लड़की की कम्बैट स्किल तो काफ़ी बढ़िया है। ज़ियाओ मैंग वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि ज़ियाओयू अभी भी ज़ॉम्बीज़ को मार रही है, तो वो कहता है लकीली मैं ये मेरी एम्प्लॉई है, वरना पता नहीं ये मेरा क्या हाल कर दी। फिर ज़ियाओ मैंग ज़ियाओयू के केबिन में जाता है और वहाँ पर उसके डेस्क के पास जाकर देखता है वहाँ पर सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई होती है। ज़ियाओ मैंग कहता है ज़ॉम्बीज़ ने यहाँ पर तो डिस्ट्रक्शन मचाया हुआ है। वहाँ पर उसकी हेयरपिन को ढूंढने लगता है, वहीं कोने में नीचे पड़ी से उसकी हेयरपिन मिल जाती है। वो ज़ियाओयू से कहता है ज़ियाओयू मुझे आप हमारी हेयरपिन मिल गई। ज़ियाओयू उसके ऊपर एक ज़ॉम्बीज़ को फेंक देती है। ज़ियाओ मैंग बाल बाल बच जाता है उससे, कहता है क्या ये लड़की मुझे मारना चाहती है। ज़ियाओ मैंग ज़ियाओयू को देखता है जो कि अभी भी ज़ॉम्बीज़ को मार रही होती है और कहता है ये एकदम किलिंग मशीन की तरह काम कर रही है। तभी ज़ियाओ मैंग को सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपकी लॉयल्टी लो हो रही है, इसलिए आपको अपने एम्प्लॉय से सावधान होना होगा, वरना वो आपके ऊपर कभी भी हमला कर सकती है। तभी गुस्से में ज़ियाओ मैंग को देखती है। ज़ियाओ मैंग घबरा जाता है और वहाँ से कहता है प्लीज़ मेरे पास मत आना, और वहाँ से भागने लगता है और एक कमरे की तरफ जाता है। उस कमरे के अंदर आकर ज़ियाओ मैंग गेट को बंद कर लेता है और कहता है ये दूसरी बार है जब मैं इस तरह छुप रहा हूँ। ज़ियाओ मैंग उस कमरे के गेट को होल्ड करने के लिए उससे एक रॉड को लगा देता है ताकि वो गेट खुले ना, और कहता है मुझे लगता है ये गेट ज़्यादा देर तक ज़ियाओयू को नहीं रोक पाएगा। वो कहता है मुझे उसकी हेयर पिन तो मिल गई है, बस उसकी सैलरी को मुझे और लाना है। तभी उसे पीछे से किसी गुर्राने की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़कर ज़ियाओ मैंग देखता है तो उसके पीछे एक ज़ॉम्बी बैठा हुआ होता है। ज़ियाओ मैंग कहता है ये तो ज़ियाओयू की मेमोरी के अंदर जो था वही है, इसका बॉस है। तभी वो ज़ॉम्बी बॉस बैठा पैसे गिन रहा होता है। ज़ियाओ मैंग कहता है ये कितना बड़ा लालची है, इसके पास अभी भी पैसे रखे हुए हैं, ज़ॉम्बी बनने के बाद भी पैसों को गिन रहा है। तभी ज़ियाओ मैंग को याद आता है कि उसे ज़ियाओयू की सैलरी को लाना है। तभी उसके पास जाकर वहाँ से सैलरी के लिए अपना हाथ बढ़ाता है लेने के लिए। वो ज़ॉम्बी बॉस ज़ियाओ मैंग का हाथ पकड़ लेता है, जिससे ज़ियाओ मैंग बहुत हैरान हो रहा होता है और वो ज़ॉम्बी बॉस ज़ियाओ मैंग को घुरा कर देखता है, जिससे डर के ज़ियाओ मैंग जल्दी से अपना नाइफ निकाल लेता है और उससे पीछे हट जाता है। वो ज़ियाओ मैंग के ऊपर हमला कर देता है, जिससे ज़ियाओ मैंग पीछे बाल बाल हट के बच जाता है। फिर ज़ियाओ मैंग अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके एक बाजू को काट देता है, जिसने ज़ियाओ मैंग को पकड़ा हुआ होता है। फिर ज़ियाओ मैंग उस बॉस से कहता है कि बस एक और अटैक और तुम्हारा खेल खत्म हो। उसके पास अटैक करने जैसे लगता है अभी उस गेट से उसने जो रॉड लगाई होती है वो हट जाती है। ज़ियाओ मैंग का ध्यान भटक जाता है, जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो वो ज़ॉम्बी बॉस उसके ऊपर हमला कर देता है। वो ज़ॉम्बी बॉस ज़ियाओ मैंग को ज़मीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर ही खुद गिर जाता है, लेकिन ज़ियाओ मैंग का जो घुटना होता है उसके पेट में लग जाता है, जिससे उसके मुंह से चीख निकलती है बड़ी तेज और वो ज़ियाओ मैंग के ऊपर ही गिर जाता है। ज़ियाओ मैंग कहता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये मुझे एक कच्चा शव आ जाएगा। ज़ियाओ मैंग सोचता है पता नहीं मैं क्या करूँ। तभी उसके पास में पड़े हुए पैसे दिखाई देते हैं और उन्हें उठाकर वो दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर ज़ॉम्बी बॉस उसी तरफ भागने लगता है पैसों को उठाने के लिए। तभी ज़ियाओ मैंग कहता है मेरे पास बस यही रास्ता है इसे मारने का, और ज़ियाओ मैंग अपना नाइफ निकाल के उसकी तरफ भागता है पीछे को। वहीं ज़ॉम्बी बॉस उन पैसों की तरफ जा रहा होता है और वो पैसों को उठाते हुए गिन रहा होता है। तभी ज़ियाओ मैंग उसके पास जाकर अपने नाइफ को यूज़ करते हुए उसे एक स्लैश लगाता है, जिससे उस गर्दन को काट देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी बॉस वहीं मर जाता है। फिर ज़ियाओ मैंग कहता है मैं भी अपनी एक कंपनी बनाऊंगा जिसमें मैं अपने एम्प्लॉयज़ को एक फैमिली की तरह ट्रीट करूंगा। हम ज़ियाओयू को देखते हैं जो कि बाहर खड़ी हुई इंतजार कर रही होती है ज़ियाओ मैंग का। फिर ज़ियाओ मैंग उसके पास आता है और उसकी हेयर पिन उसके बालों में लगाने लगता है और लगाने के बाद कहता है इसमें तुम बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हो। इससे ज़ियाओयू अपने दूसरी तरफ चेहरा घुमा लेती है और तब ज़ियाओ मैंग तरफ देख रहा होता है। तभी ज़ियाओयू थोड़ा सा मुस्कुरा देती है, जिसे देखकर ज़ियाओ मैंग भी हैरान हो रहा होता है किसने मुस्कुराया। फिर हम शहर को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों जा रहे होते हैं। ज़ियाओ मैंग ज़ियाओयू से कहता है अब मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तभी यहीं के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।